वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दी कैरियर एकेडमी। दोस्तों आज हम हमारी इस वीडियो में पार्टनरशिप यानी अंशधारी कारोबार जो होता है वो टॉपिक्स से लेकर मैथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने परसेंटेज के ऊपर 4 वीडियोस बनाए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर वो वीडियो प्लेलिस्ट से देख लेंगे, ठीक है। और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और पास वाला बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। हमारे इस चैनल में हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश सभी कुछ डिस्कस करेंगे डे बाय डे, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करेंगे और उसके बाद अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पार्टनरशिप, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। बहुत सारे एग्जाम इसको पूछा जाता है। मैं एसएससी के एग्जाम में हो गया, अपने जो स्टेट बीसीएस के एग्जाम है लगभग सारे एग्जाम में पूछा जाता है और अच्छे खासे क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। मान लीजिए पार्टनरशिप क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए कोई भी दो फ्रेंड है ए और बी, दोनों ने एक इंडस्ट्री सेटअप करने का बारे में सोचा। तो ए ने कहा कि मेरे पास 1000 रुपीज है और इसने कहा ठीक है मेरे पास तो 2000 रुपीज है। तो इन दोनों ने ये दोनों रुपये उन लोगों के मिलाकर टोटल 3000 रुपीज को इकट्ठा किया और उसके बाद कोई लैंड खरीदना हो गया, लेबर खरीदना हो गया, इनमें इन्वेस्ट करने लगा। तो इससे ये 3000 रुपए लेके इन दोनों ने जो इंडस्ट्री या जो व्यवसाय स्टार्ट किया है उसको कहते हैं पार्टनरशिप। यानी कोई भी दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति, 3, 4, 5, 6 व्यक्ति मिलकर कोई काम करते हैं और अपना जो कैपिटल है उसको शेयर करके वो काम करते हैं, उसको हम कहते हैं, कह सकते हैं पार्टनरशिप का पार्टनरशिप है, ठीक है। अब देखिए ये पार्टनरशिप में आपको दो तरह की मैथ देखने को मिलेगी। एक होगा सिंपल पार्टनरशिप, सिंपल, और एक हो गया कंपाउंड। सिंपल पार्टनरशिप में क्या मिलेगा आपको? मिलेगा कि 2 या 3 फ्रेंड मिलेंगे जिन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया है और जो उनका इन्वेस्टमेंट का टाइम होगा वो टाइम सेम होगा। यहाँ पे सिंपल पार्टनरशिप का देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट का टाइम सेम होगा। और कंपाउंड पार्टनरशिप में आपको देखने को मिलेगा कि जो उनका जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो डिफरेंट है। इन्वेस्टमेंट का टाइम डिफरेंट होगा, जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वो भी डिफरेंट होगा। कभी कभार आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है कि कोई अपने इन्वेस्टमेंट के दौरान गायब हो चुका है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा और इससे भी बहुत अच्छे टाइप बनते हैं। जैसे स्लीपिंग पार्टनर का टॉपिक हो गया पार्टनरशिप का, तो वो भी हम धीरे धीरे इस वीडियो के दौरान कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते वक्त पहले एक चीजों का आपका ध्यान रखना है। कोई भी चीज हो गया, आपका इनकम हो या प्रॉफिट हो, वो 2 ही चीजों से बनता है। क्या है वो चीज? आपका एक है इन्वेस्टमेंट, अगर उसके साथ आप टाइम का गुना लगाएंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चीज आपको भली भांति ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट के साथ जब आप टाइम का गुना लगाएंगे तब आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और यही 3 चीजों का इस्तेमाल हम पूरे पार्टनरशिप में करेंगे और रेशियो मेथड के यूज से हम पूरे पार्टनरशिप को बहुत जल्दी इजीली टैकल कर जाएंगे, वो मैथ कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि प्रॉफिट कितना है तब आप इन दोनों को गुना लगाएंगे। जब आपको बोला जाएगा कि टाइम निकालो, इन दोनों को देखकर बोला जाएगा कि टाइम निकालो, तो टाइम निकालने के समय आप क्या करेंगे? प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। ये करेंगे, प्रॉफिट जितना होगा उसको इन्वेस्टमेंट के साथ डिवाइड कर देंगे। अगर आपको बोला जाए कि इन्वेस्टमेंट निकालो तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, होगा। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है और एक फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, इससे भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सीधा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन पे जरा पढ़िए। बोला गया है कि राहुल, अरुण एंड सुमित, 3 फ्रेंड्स के नाम दिए गए हैं, राहुल, अरुण एंड सुमित। तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और राहुल ने इन्वेस्ट किया है 1/2, अमित ने इन्वेस्ट किया है 1/3 और सुमित का कोई इन्वेस्टमेंट का अता पता नहीं है। आपको पूछा गया है द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स विल बी, इन तीनों का प्रॉफिट क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम और इन दोनों के चलते हमें मिलेगा प्रॉफिट। देखिए अब यहाँ पे बोला गया है राहुल को 1/2, राहुल ने 1/2 और अमित ने 1/3 का शेयर किया है। अब हमें तो थोड़ी पता है कि ये कितने का शेयर किया है, तो चलिए हम साइड में करके देख लेते हैं कि 1/2 और 1/3 इन दोनों का जो एक्चुअल मान होगा वो क्या होगा। हमें तो पता ही नहीं है क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों का एलसीएम कर सकते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। तो इसको भी 6 से गुना लगा दीजिए और इसको भी 6 से गुना लगा दीजिए। तो गुना लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसने 3 का इन्वेस्टमेंट किया है, 3 का, और इसने 2 का।
तो देखिए 3 इसका 2 इसका, हमने एलसीएम लिया था 6, तो 3 इसका 2 इसका बचे कितने, 1 बचे, तो 1 इसका, तो देखिए 3 2 और 1 मिल गया। अब आपको टाइम के बारे में कोई जिक्र है, कोई भी जिक्र टाइम के बारे में आपको बोला नहीं गया है। अगर टाइम के बारे में आपको कुछ भी नहीं बोला गया है तो आपको यहाँ पे लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो अगर टाइम का रेशियो आपको दिया नहीं गया है तो इन्वेस्टमेंट के जो रेशियो होगा उसके समान इक्वली होगा आपका प्रॉफिट का रेशियो। समझ में आ गया बात? जब आपको टाइम के बारे में कुछ भी बोला नहीं जाएगा तब इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वो सेम रेशियो होगा प्रॉफिट्स का। बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई है तो एक बार मैथ को ठीक ठाक से देख लीजिए, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को अगर करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया, बहुत ही आसान है। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। देखिए सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें कहा गया है पी एंड क्यू स्टार्टेड बिजनेस। तो पहले तो हम पी और क्यू को लिख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने कितने रुपए का 85,000 और 15,000, तो 85,000 का 3 शून्य काटकर हम 85 लिख सकते हैं और क्यू का 15,000 के 3 शून्य काटकर हम 15 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। अब टाइम क्या बताया गया है 2 इयर्स के लिए, ये दोनों ने 2 इयर्स के लिए क्या किया है, इनको इन्वेस्ट किया है। अब देखिए थोड़ा कट्टन कुट्टा खेल लीजिए, 85 को हम 5 से काट सकते हैं, 17 बार में ये वो कट जाएगा और ये तो 3 बार में कट जाएगा, और इन दोनों को भी हम कर सकते हैं 1 बार में 1 बार में कट जाएगा। जब आपको टाइम दोनों ही सेम दिया गया है तो आपको टाइम लेने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों को गुना कीजिए क्या आएगा 17 आएगा, और इन दोनों को गुना कीजिए कितना आएगा 3 आएगा। तो प्रॉफिट का शेयर कितना होगा 17/3 और 17:3 पी और क्यू का जो अमाउंट है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर दिया गया नहीं है, नन ऑफ दिस ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, दूसरा आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि समीरा, माहिरा एंड थर्ड वन इज कियारा, ये तीनों लड़की ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। वो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, रेटेड सेट ऑफ डीबीटी एट 570, 578 रुपए में एक डीबीटी का रेंट लिया है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 0 का हुआ है। टाइम का बारे में जिक्र है, देखिए समीरा ने 8 आवर इस डीबीटी को चलाया है, इसने 12 आवर चलाया है और इन्होंने चलाया है इसको 14 आवर हो गया। अब जो आएगा उसके बेसिस पे ये रुपीज का डिवीजन होगा। मान लीजिए आप कोई चीज लाते हैं बाजार से खरीद के और आपके तीनों दोस्त एक साथ वो चीज अगर खरीद के लाए हैं रेंट पर, तो जो जितना टाइम ज्यादा उसको यूज करेगा वही उसका ज्यादा रेंट देगा ना, यही बात है। तो देखिए यहाँ पे भी वही कहा गया है। तो इसको 2 से काट दीजिए, तीनों के 2 से काट दीजिए, तो ये आएगा 4, ये आएगा 6, ये आएगा 7 और आप इसको काट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा क्या गया है, किसका अमाउंट पूछा गया है। आप देखिए आपको पूछा गया है कि कियारा शेयर कितना होगा। कियारा का शेयर यहाँ पे क्या होगा, कियारा शेयर देखिए कियारा का शेयर कितना है 7, अपन कितना है 4 और 6 10 17 में कियारा शेयर होगा। तो टोटल अगर इतने रुपए लगते हैं तो कियारा का शेयर कितना होगा, आप 17 से इसको काट सकते हैं। 238 रुपए कियारा को 238 रुपए देने होंगे ये सारे, क्योंकि उसका ही सबसे ज्यादा टाइम यूज हुआ है। ठीक है, उनको ही ज्यादा पैसे लगेंगे। हमने 3 मैथ कर लिए हैं, आशा करते हो सभी को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उससे जुड़ी वीडियो ठीक से बना देंगे। ठीक है, चलिए हम फोर्थ मैथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 4 जो मैथ है हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, पी क्यू एंड आर, पी हो गया, क्यू हो गया एंड आर हो गया। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो है 45,000 70 90। अब उसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं 45 70 और 90 इनके रेशियो में इन्वेस्टमेंट हुआ है। टाइम के बारे में जिक्र यहाँ है, सभी ने 2 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो इनका जो कट होगा तो वो तो 1 होगा, तो हम काट सकते हैं। इसको 5 से काट लीजिए, 9 बार में 18 बार में काट जाएगा। अब आप इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, तो प्रॉफिट का शेयर जो होगा वो इससे ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको किसका शेयर निकालने को बोला है, क्यू का शेयर, क्यू का कितना शेयर होगा, प्रॉफिट शेयर क्यू का कितना होगा, क्यू शेयर आपको निकालना है। तो क्या कैसे निकालेंगे, देखिए क्यू कहां पे है, यहाँ पे क्यू का शेयर है 40/41। ठीक है, 41 में। अब देखिए इसका अच्छा टोटल जो अमाउंट है वो है कितना 164
00। ओके, इससे काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा, देखिए कौन से ऑप्शन में है, 5600। आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक शून्य एक्स्ट्रा, तो आपको एक शून्य मिलेगा, यहाँ पर एक शून्य मिलेगा, तो होगा 56,000। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट मैथ स्टार्ट करेंगे, आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, हमने 4 मैथ कर लिए हैं और अब 5वां मैथ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम 5वां मैथ स्टार्ट करते हैं। अब तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए हम 5वां मैथ स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या बोला गया है कि टू फ्रेंड्स के नाम तो दिए गए नहीं है, तो ए भी हम ले लेते हैं। ये बोला गया 1500 और 2500, तो एक को हम 15 ले लेते हैं, एक को 25 ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब क्या बोला गया है, दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 800 का उसको प्रॉफिट मिला है। तो टाइम के बारे में तो कोई जिक्र है नहीं भाई, तो हम मान लेते हैं टाइम के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो टाइम का हम 0 मान लेंगे, तो टाइम कुछ भी है नहीं, टाइम खड़ा हो जाए, टाइम कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो प्रॉफिट का शेयर कितना होगा, इसके बेसिस पे होगा 3:5, 5 से काट देंगे तो 3:5, इसके बेसिस पे इसका प्रॉफिट का शेयर होगा। अब प्रॉफिट का शेयर तो होगा, लेकिन सेकंड लाइन में बोला गया है 1/2 ऑफ द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है, 800 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है। अच्छे से बात को समझिए, टोटल प्रॉफिट हुआ है 800 रुपए का। इस 800 रुपए का आधा वो अपने आधा दो मान लेंगे, तो इसका अगर हम आधा करेंगे तो एक निकलेगा 400 और एक निकलेगा 400। ठीक है, अब ये 400 रुपए जो है ये ए बी दोनों 200 ले जाएंगे। ठीक है, ये आधा आधा वो अपने आप ही बांट लेंगे। अब बचे ये 400 का अपने उन्होंने कैसे बांटना है, इसके जो प्रॉफिट का जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है उस हिसाब से बांटना है। तो 400 को हम वैसे बांट सकते हैं। देखिए 400 ए का होगा 3/8 और बी का कितना होगा 5/8, यही होगा। ठीक है, तब इसको काटिए तो निकलेगा 150, जो ए का होगा, तो ए को 150 दे दीजिए, ये हो गया आपका ए का और ये आपका हो गया बी का। तो देखिए बी को मिलेगा कितना 250, तो बी को 250 दे दीजिए। अब दोनों का जो सम है वो निकाल लीजिए, इसका आ गया 350 और इसका आ गया 450। तो ए को मिलेगा ये, बी को मिलेगा ये, इसका ये हो गया बी को। ठीक है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही मुंह से हिसाब कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन में आंसर दिया गया है 350 और 450, आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीधा सीधा देख लेंगे कि 800 रुपए का बोला, 800 रुपए का टोटल जो प्रॉफिट है वो 800 रुपए का है, उनमें से आधा वो ले जाएंगे, मतलब 200 तो वो लोग ले जाएंगे, बचे जो 400 वो अपने हिसाब से बांटेंगे। तो 3/8 होगा, 8 से आप काटेंगे तो 50 बार में काट जाएगा, तो 50 दिया 150 होता है, तो 150 ए को मिलेगा। तो 350 अगर ए को मिलता है, बाकी बचे 450 वो किसको मिलेगा, बी को ही मिलेगा। तो आप उसको ऑप्शन से भी ऐसे कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में क्या देखना होगा कि आप कितने जल्दी ना लिखकर अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर दिमाग में कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो ये आपका फास्ट मैथ निकलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट मैथ को देखेंगे क्या बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आपको बोला गया है कि 3 पर्सन स्टार्टेड ए प्लेसमेंट बिजनेस। प्लेसमेंट का बिजनेस स्टार्ट हुआ है तीनों फ्रेंड्स के बीच में। एक तो हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी। इन तीनों के बीच में एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे कैपिटल बोला गया है कि टोटल कैपिटल था 3000। टोटल कैपिटल बोला गया है 3000। बी इन्वेस्ट ₹600 लेस देन ए, सी इन्वेस्ट 300 लेस देन बी। अब आपको यहाँ पे फंस सकते हैं। कैसे फंस सकते हैं, आपको तो कैपिटल दिया नहीं, तो आपको कैपिटल पकड़ना होगा। तो ठीक है, हम ए को x
मान लेते हैं कि ए x रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया था और बी ने कितना किया था, इससे 600 कम, तो इसको कम करने हम करते हैं x माइनस 600। और सी ने कितना किया था, इससे भी 300 कम, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 900। ठीक है, ये तीनों का रेशियो आ गया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को लिखना है, x की वैल्यू पता करनी है पहले। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस हम ये लिख सकते हैं कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 3000 रुपए, यही जो कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे x तो कितना हो गया 3x माइनस 1500 इक्वल टू 3000। तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, ये उधर चला जाएगा, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू आएगी 4500। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1500। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो हम बाकी ध्यान देंगे। देखिए बोला गया है तीनों के बारे में बोला गया है, एक है ए, एक है बी, एक है सी। अगर ए ने 1500 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो उससे 600 कम यानी 900 का इन्वेस्टमेंट बी ने किया था, 900 का इन्वेस्टमेंट बी ने किया था। अब बच्चे सी ने इससे भी कितना 300 कम किया था, तो इससे भी 300 कम किया था, मतलब 600 का किया था। अब देखो हो गया आपका कितना, हो गया आपका 3000 रुपए। अब क्या क्या कहा गया है, तो इन्वेस्टमेंट तो कहा गया है। अब उसके बाद टाइम के बारे में कोई जिक्र है नहीं, तो जो इन लोगों का प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट का शेयर होगा उस बेसिस पे ही आप निकाल सकते हैं इसका अमाउंट। ठीक है, तो दो शून्य को उड़ा दीजिए, 3 से काट दीजिए, 5 3 और 2। ठीक है, अब टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है प्रॉफिट, देखिए बोला गया है कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो है 886 का। तो आपको पूछा गया है बी का शेयर, बी का शेयर पूछा गया है, तो टोटल प्रॉफिट हुआ है आपका 886 का। उनमें से आपको बी को शेयर निकालना है, तो 3/5 8 तो 10 यही है। तो अगर आपको गुना करना है तो गुना कर लीजिए, आसान तरीके से गुना कर सकते हैं, या फिर किसी तरीके से ऑप्शन से भी आप टिक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन से भी आप टिक चेक कर सकते हैं। देखिए या फिर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको क्या ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए इसका लास्ट डेट क्या है, 3/6/18, लास्ट में 8 है, आप वहीं पे टिक मार सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा। अब एक बार देख लेते हैं। 18 का हाथ में 1 है। ठीक है, हाथ में 265.8 ये वाला आंसर है, ये आप आंसर कर सकते हैं। उन लोगों ने ऑप्शन में इसके बाद एक 0 दे दिया था जो कि स्टूडेंट घबरा जाए, लेकिन आपको आप ऐसे ही समझ सकते थे। 318 होगा तो लास्ट में 80 आएगा, उसके बाद 1 के बाद डेसिमल बचेगा तो 8 के आगे एक डेसिमल बचेगा। तो चलिए यही हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो गया भाई, ऐसे हम एग्जाम में तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ देखिए, टाइम तो लग सकता है, लेकिन अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको इतना ये जो स्टेप हमने किया है इसको करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सीधी तरह पहले आप इसको पकड़ लेते कि ए अगर 1500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करता है, उससे 600 कम 900 होगा और उससे 300 कम 600 होगा। ये 3 अमाउंट अगर आप सीधी तरह देख के पकड़ ले सकते थे तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे करना था तो मुझे पहले ये समझ में आ जाता कि ए ने 1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और उससे कम 600 900 का बी और 600 300 कम का मतलब 600 सी ने किया था। ये मुझे पहले समझ में आ जाता, मैं इतना कुछ करता नहीं। लेकिन आपको ये बेसिक समझना था, इसलिए आपको बेसिक समझाने के लिए मैंने ये किया। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए वीडियो इतना ही हम रखते हैं। हमने आज 6 मैथ किए हैं, वो 6 मैथ सारे मैथ ही अपने आप में ठीक ठाक मैथ है, पर जो
हमने इजी लेवल से होकर मॉडरेट लेवल तक ही था। हम नेक्स्ट दिन इससे भी मॉडरेट से एडवांस जाने की कोशिश करेंगे। तो इधर तक आपको समझ में अगर आ गया है तो कमेंट में लिख देंगे और लाइक शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।